भगवान शिव को अनादि अनंत कहा जाता है, यानी न उनका कोई जन्म हुआ है और न ही उनका कोई अंत है। भगवान शिव को महायोगी भी कहा जाता है। वे केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि आदि योगी और आदि गुरु भी है। योग की शुरुआत भगवान शिव से मानी जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त की भावना से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो, मानव हो या असुर। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय से परे है। समय के भी स्वामी शिव ही माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय निकला हलाहल विष दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने ग्रहण किया, उसे गले में रोक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव के वाहन नंदी सिर्फ उनके वाहन नहीं, बल्कि परम भक्त और धर्म के रक्षक भी है। भगवान शिव के गले में जो सांप है वो नागराज वासुकी है। सांप कुंडलिनी ऊर्जा और भय पर नियंत्रण का प्रतीक है। शिव के गले में वासुकी का होना दर्शाता है कि भगवान शिव मृत्यु और भय से परे है। भगवान शिव का त्रिशूल तीन शक्तियों का प्रतीक, सृजन, पालन और संहार। भगवान शिव का तीसरा नेत्र विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि अद्वैत ज्ञान और सत्य को देखने की क्षमता का प्रतीक है। जब असत्य या अज्ञान बढ़ जाता है तभी उसका खुलना विनाशकारी माना जाता है। गंगा को पृथ्वी पर लाना असंभव था क्योंकि वो धरती को बहा देती। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उसका वेग कम किया, इसलिए उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। भगवान शिव के रुद्र अवतार मुख्य रूप से 11 माने जाते हैं, जिनमें कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भव शामिल है, जो देवताओं के कार्यों और बाधाओं को दूर करने के लिए उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हनुमान जी को शक्ति मिली थी, इसलिए वे भी भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से एक माने जाते हैं। भगवान शिव का निवास स्थल कैलाश ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अलावा तिब्बती, जैन और बौद्ध धर्म भी कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में अद्भुत ऊर्जा संचित होती है। भगवान शिव युगों के अंत में भी वही हैं जो सृष्टि की शुरुआत में थे। उनके लिए कोई जन्म या मृत्यु नहीं, वे सनातन, अचल और निरंतर है। भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव मृत्यु, रोग और भय के नाशक बन जाते हैं। यह मंत्र त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली सुरक्षात्मक मंत्र माना जाता है। भगवान शिव को कोई वैभव, राजमहल या आभूषण पसंद नहीं। वो पर्वतों में रहते हैं, पश्म धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं और साधारण वस्त्र पहनते हैं। इससे संदेश मिलता है कि भगवान दिखावे में नहीं, भावना में बसते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाते रहें।